पहला राजा की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 से 18 तक भागों को हम देखने पाएंगे। वचन की ओर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक छोटा सा अपना गवाही को बताना चाहूँगा जो इसी से संबंधित है। जब मैं प्रभु में जड़ पकड़ रहा था, प्रभु में जन्म ले रहा था 2002 में, और उन्हीं दिनों में शैतान भी मेरे जीवन में कार्य करना चालू किया। और ऐसा हुआ मेरा बेटा रुएल के जीवन में, जबकि वो लगभग 10 साढ़े 10 माह ही का था, तभी उनके जीवन में बहुत सारे समस्याओं को लेकर शैतान आया और उन्हें बुखार हुआ, उल्टी दस्त हुआ और वो शारीरिक रीति से बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए। और उस समय मैं अपने सारे पुराने रीति रिवाज को छोड़ चुका था, पुराने ईश्वर को छोड़ चुका था, किसी की और आराधना नहीं करता था, केवल और केवल प्रभु की आराधना कर रहा था। और हम लोग चर्च जाना भी सीखे नहीं थे, पास्टर को भी नहीं जानते थे उस समय। और ऐसे हुआ कि समस्या आया, शैतान चाहता था कि हम निराश हो जाएं और प्रभु से अलग हो जाएं। लेकिन इस समस्या के समय रुएल को लेकर हम एक प्रार्थना करने वाले के पास गए और उनके द्वारा हमने प्रार्थना करवाया और उसके बाद पुनः वापस घर आ गए। लेकिन इनके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और हमारे परिवार में मम्मी पापा ये लोग चिल्लाने लगे कि क्या क्या तू करता है और किस किस ईश्वर की आराधना करता है, ऐसे करके वो चिल्लाने लगे और कोई वहाँ घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तब दूसरा दिन हमने क्या किया, इसे राजनांदगांव एक बच्चों का डॉक्टर है उस समय थे और उनके पास लेके आए। उस हॉस्पिटल में हमने उनको भर्ती किया और वहीं पर जब मैं पढ़ रहा था एक ट्रैक्स को, और वहाँ पर मुझे एक वचन मिला, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद। तो वहाँ पर जब उस वचन को पढ़ा, उस वचन में इस प्रकार से लिखा था, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। और इस वचन को जब मैं पढ़ा, मेरे जीवन में एक नया उत्साह आया और उस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने इस वचन के द्वारा इस परीक्षा से मेरा निकास कर दिया है। और मैं शैतान को उस समय कहने पाया कि शैतान तो मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और मेरे प्रिय लोगों, और उस दिन परमेश्वर ने रुएल को पूरी रीति से चंगा कर दिया और हम वापस घर लौट सके। शैतान जीवन में निराशा को लेकर आता है और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो एक विश्वासियों के जीवन में, एक प्रभु के लोगों के जीवन में, वो ये अपना निराशा रूपी हथियार को इस्तेमाल करता है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, निराश न हो। हालेलुया। आज का मेरा जो विषय है वो निराश न हो। पहला राजा की पुस्तक उसका जब हम 19 अध्याय और 1 से 3 पद तक के भागों को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब आहब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कट डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। यहाँ एक घटना देखते हैं एलिय्याह के जीवन में। इससे पहले क्या हुआ था, एलिय्याह जो है बाल के नबियों को घात किया था, लगभग 40 नबियों को। और इन बातों को आहब जो है अपनी पत्नी इजबेल को सारे डिटेल्स में बताए और इस कारण से इजबेल जो है एलिय्याह के प्रति बहुत क्रोधित हो गए और वो एलिय्याह को मारने के लिए तैयार हो गए, वो प्रण ले लिए। ये पूरी घटनाएं आप पीछे आप देख सकते हैं 18 अध्याय में। और ये जो आहब की जो पत्नी है इजबेल,
एलिय्याह को जान से मारने के लिए क्या कर लिया, वो प्रण ले लिया अपने ईश्वर का, और ये संदेशा जो है एलिय्याह के पास भेज दिया। और ये बातों को सुनकर एलिय्याह कैसे हो गए, बहुत ही डर गए, और डर के कारण अपने प्राण लेकर क्या हो गए, भागे। परिस्थिति से डरकर ना भागे, परिस्थिति से डरकर ना भागे। यहां पर एलिय्याह क्या किया है, अपने विपरीत परिस्थिति को देखकर क्या हो गए, डर के वो भाग रहे हैं। यदि हम एक और पुस्तक में देखते हैं, रुत के पुस्तक में उसका 1 अध्याय और 1 में, वहां पर भी हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। यहाँ जैसे लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने लगा। यहाँ पर एक प्रभु के जन है, एक परिवार है, वो क्या कर रहे हैं, जब बेतलेहम में अकाल पड़ा तो अकाल से बचने के लिए वो कहाँ चले गए, लिखा है मोआब देश में चले गए और वहां पर वो रहने लगा। ये जो अपनी परिस्थिति से क्या हो गए, डर कर ये भी मोआब देश को चले गए। मेरे प्रिय लोगों, कई बार जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब शैतान भी जीवन में काम करता है, और जो सोचने की शक्ति है उस शक्ति को शैतान क्या कर देता है, कम कर देता है, या सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। और इसलिए एक मनुष्य सही निर्णय ले नहीं पाता है और वो उस समस्या से, उस परिस्थिति से भागना चालू करते हैं। यहाँ एलिय्याह भी अपनी उस परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति को देखकर क्या हुआ, वो भागे। और यहाँ रुत के पुस्तक में हम देखते हैं, यहाँ पर भी ये बेतलेहम के एक रहने वाला जो पुरुष है वो भी अपने परिवार को लेकर क्या हो गए, मोआब देश को भाग गए। अगर इसके जीवन में हम देखेंगे, बहुत सारा नुकसान उसको उठाना पड़ा जब वो बेतलेहम को छोड़ के गए। मेरे प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति को देखकर आप भयभीत मत होइए, आप डरिए मत, उससे भाग मत ये, परंतु क्या करना है, विपरीत परिस्थिति से प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या करना, सामना करना है। संकट समस्या में हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी सामना करना है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर क्या करेगा, उस विपरीत परिस्थिति को आपके जीवन से हटा देगा, दूर कर देगा। जैसे मैं अपनी गवाही में बताया, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद में प्रभु कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के निकास भी करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर सामर्थी है, वो वचन देता है कि मैं परीक्षा से तुम्हारा क्या करूंगा, निकास करूंगा। जिस ईश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो आपको हारने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परंतु उस परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। यहाँ एलिय्याह देखकर, इस परिस्थिति को देखकर कि मेरे प्राण के खोजी है जिबेल, वो क्या करने लगे, वो भाग गए, वो वहां से भागे। मेरे प्रिय लोगों, हमें विपरीत परिस्थिति में साहस को छोड़ना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, परंतु आशा बनाए रखना है और परमेश्वर की ओर हमें देखना है, परमेश्वर की ओर हमें ताकना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। एलिय्याह के विषय में मैं और बताऊं तो ये एलिय्याह एक ऐसा प्रभु का दास था जिसके द्वारा परमेश्वर, जिसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग से आग को बरसाया। इसी एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनकर 3.5 साल तक की बारिश होने नहीं दिया। इसी एलिय्याह के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा के पुस्तक में, वो आग बरसाकर जो राजा के द्वारा भेजे गए 20 सैनिकों को वो जलाकर भस्म कर दिया।
ऐसे परमेश्वर के दास इस समय विपरीत परिस्थिति को देखकर क्या हो गए हैं, प्राण लेकर भाग रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये संकट केवल एलिय्याह का नहीं है, ये संकट आज मेरे और आपके जीवन में भी आ सकता है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में आना है, निराश नहीं होना है। निराशा शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, जो विश्वासियों के लिए वो इस हथियार का उपयोग करता है। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है। हालेलुया! क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर निश्चय आज के दिन हमें निराशा से निकालेगा। यदि कोई भी व्यक्ति आज निराशा के अवस्था में सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप विश्वास कीजिए। जब आप इस पूरे वचन को सुनते हैं, आप निराशा से बाहर आ जाएंगे, आपको लड़ने का सामर्थ्य मिलेगा, आपको अपने परिस्थिति से बाहर निकलने का परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आप एक नया बल प्राप्त करेंगे, नया सामर्थ्य को आप प्राप्त करने पाएंगे। बस इतना हो मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। हालेलुया! मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, अपने आप को ना कोसे। मैं इससे पहले एक संदेश दिया था, जो आप बोलते हैं परमेश्वर उसमें सामर्थ्य दिया है। जो आप बोलते हैं उसमें क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये पूरे संसार को बनाया है। जब मनुष्य के जीवन में समस्या आती है, तब वो क्या करने लगते हैं, अपने आप को ही कोसने लगते हैं या दूसरों पर दोष लगाना चालू करते हैं। यहाँ पर पहला राजा के पुस्तक उसका 19 अध्याय और 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। ये किसके बारे में है? एलिय्याह के बारे में। प्राण के डर से मर न जाऊं, इसलिए वो क्या किया, एक दिन के मार्ग पर गए और एक पेड़ के तले वो जाके बैठ गए। और वहां पर उसने क्या करने लगा, सोचने लगा अपने जीवन के बारे में, और सोचने लगा, और वो क्या सोच रहा है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्या सोचने लगा, अपने आप पर वो विचार करने लगे कि मैं अपने पुरखाओं से, अपने और लोगों से जो पुराने समय में रहे, उनसे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, इसलिए मेरे जीवन में ये संकट आया है और ये इजबेल मेरे प्राण के पीछे पड़ी है। ये कारण क्या है कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अपने आप को वो कोसने लगे, और ये कोसते हुए क्या करने लगे, परमेश्वर से अपने मृत्यु को मांगने लगे। हो सकता है मेरे प्रिय लोगों, कितने लोग हैं जिनके जीवन में समस्या बना रहता है। एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूं, जो अपने बेटे को, अपने पति को और अपने 2 बेटे को खो चुके, अपने पति को भी खो चुके, और वो अपने जीवन से इतना परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन मैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो प्रभु में स्थिर रही, और वो आज भी प्रभु में बनी हुई है। वो निराशा को अपने जीवन में आने नहीं दिया, परंतु उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा करती रही। और मैं उनसे लगातार बात करता हूं और परमेश्वर के वचन को बोलकर उसे ढाढ़स दिलाता जाता हूं। तो परमेश्वर क्या करता है, संकट से निकालता है। कई बार जब इस प्रकार के जब संकट आते हैं, तो मनुष्य विश्वासी क्या हो जाते हैं, बहुत ही निराशा में आ जाते हैं। इतना संकट, इतना समस्या प्रभु मेरे जीवन में क्यों दिया? क्या मैं अधर्मी हूं क्या मैं अच्छा नहीं हूं क्या? प्रभु तू मेरा ही क्या कर ले, मृत्यु को आने दे, ताकि प्रभु ये झंझट से, ये समस्या से मैं क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। कई लोग जब बीमारी के दशा में रहते हैं, पीड़ाओं में रहते हैं, तो पीड़ाओं को सह नहीं पाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने पास बुला ले, ताकि इस समस्या से मैं क्या हो जाऊं, निजात पाऊं। एक ऐसे बहन, शायद और मैं इसके बारे में बताया रहा होऊंगा, एक जिनके नाम शांति है, वो कैंसर से पीड़ित थी, और इतना पीड़ित थी कि डॉक्टर उसे बोल दिया कि ये अभी ठीक नहीं हो सकता, और परिवार वालों को कहे कि इसका क्या करना, आप घर में सेवा कीजिए, इसके जीने का उम्मीद कम हो गया है, ये मर ही जाएंगी। और वो बहन एक कमरा में रहते थे,
और इतना उसके कमरे में बदबू था, उस सड़े हुए घाव के कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां पर 2 मिनट जाके खड़े नहीं हो सकता था। ऐसा उस बहन की स्थिति थी। और वो बहन एक रात वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसने प्रार्थना ऐसे की, हे प्रभु, मुझे क्या कर अपने पास बुला ले, मैं इस पीड़ा को सह नहीं पा रही हूँ। या प्रभु, तू मुझे इस पीड़ा से क्या कर चंगाई को दे दे। और परमेश्वर, वो लगभग 12 बजे रात्रि की बात है, और परमेश्वर की बेटा प्रभु यीशु मसीह आए और वो देख रही है, उनके तमाम कैंसर के कीटाणुओं को निकाले और उसे समुद्र में फेंक दिए, और वो बहन पूरी रीति से चंगी हो गई। कई बार मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अंतिम समय में अपना कार्य करता है। वो डॉक्टर तो बोल चुके थे कि ये मर ही जाएगी, इसका अब जीने का कोई भी चांस नहीं है। सारे लोग ये सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पास जीवन है, परमेश्वर के पास मृत्यु है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जीवन देने में सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर उस बहन को जीवन दिए। यहाँ पर हम देखते हैं एलिय्याह जो है, मृत्यु के डर से या इजबेल के डर से वो भाग रहा है, और यहाँ पर एक पेड़ के तले बैठकर परमेश्वर से क्या मांग रहा है? मृत्यु को मांग रहा है। कारण क्या है? उसके जीवन में निराशा आ गया है। निराशा के कारण ये परमेश्वर से वो मृत्यु को मांग रहा है। मेरे प्रिय लोगों, संकट समस्या जीवन में जरूर से आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस समस्या को देखकर हम अपने प्राण को खोएं या अपने प्राण को लेने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ये अच्छी बात नहीं है। भजन संहिता उसका 50 और 15 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा, और आज हमने भजन उसका 50 में भी हम इस बात को देखे हैं। 50 अध्याय और उसका 15 पद ऐसा लिखा है वहां पर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएंगे। अपने आप को कोसने के बजाय क्या करना है? संकट के दिन परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। क्या करना है? संकट के दिन अपने परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा। जरूरत क्या है? अपने आप को कोसने का नहीं, परंतु परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। और ये जो एलिय्याह है, परमेश्वर के पास आने के बजाय परमेश्वर से वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे क्या कर, अपने पास बुला ले, मुझे मृत्यु दे दे। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ समस्या है, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप अपने आप को मत कोसिए, दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए, परंतु केवल परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें छुड़ाने के लिए। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह। इसका पहला राजा उसका 19 अध्याय 5 और 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। परमेश्वर का अनुग्रह एलिय्याह पर बना रहा। जब वो थके हारे सोया था, गलत गलत विचार उसके जीवन में आ रहा था, तब परमेश्वर अपने दूत को क्या किया, उसके पास भेजा, और वो दूत ने उसे हाथ मार के जगाया और उससे कहा कि ये भोजन है, इसे क्या कर खा। और जब वो एलिय्याह देखता है, वो पत्थर के पास वो रोटी रखा हुआ है, और उसे देखकर वो रोटी को खाते हैं, पानी को पीते हैं, और फिर से वो सो जाते हैं, फिर से लेट जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह एलिय्याह पर तो था, लेकिन इसके पास अभी कोई योजना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, क्या करना है इसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो खाना तो मिला, उसे खा लिया, और वो क्या हो गया, फिर से सो गया।
उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ये रोटी और ये पानी है क्या, आज हमारे लिए क्या है। ये जी आपके जीवन में कोई समस्या है, आप समस्या से जूझ रहे हैं, आप निराशा में पड़े हुए हैं, मेरे प्रिय लोगों, आज वही रोटी और पानी, रोटी को आपको खाना है और पानी को पीना है। लेकिन उस रोटी और पानी को खाने और पीने के बाद आपको फिर से लेटने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है। जब इस रोटी और पानी को आप लेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, तरोताजा करेगा, आपके अंदर एक बल आएगा, वो आत्मिक ताकत से भरेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 6 अध्याय का जब हम 35 पद को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छे बात को हम पढ़ पाते हैं। यदि आपके पास बाइबिल है आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 35 पद। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। मेरे प्रिय लोगों, आपके लिए, मेरे लिए आज वो रोटी और पानी क्या है? वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का वचन है जिसे हमें खाना है, जिसे हमें पीना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। ऐसे संकट और समस्या के समय किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में है। जैसे एलिय्याह के जीवन में था, एलिय्याह के लिए परमेश्वर ने वो दूत को भेजे, स्वर्ग दूत को भेजे, लेकिन आपके लिए आज परमेश्वर अपना वचन को आपके पास भेजा है। आपके हाथ में परमेश्वर अपने वचन को दे दिया है। मेरे प्रिय लोगों, जब आप ऐसे संकट में पड़ते हैं, समस्या में पड़ते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत ही समस्या से जूझ रहा हूं, मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर के वचन रूपी रोटी को आपको खाना है, परमेश्वर के वचन रूपी पानी को आपको पीना है। जब आप इस रोटी और पानी को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको नया बल देगा, नया ताकत देगा, उस समस्या से लड़ने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। इसके बजाय कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, न कि आप निराश होके इस वचन को पढ़ के सो जाएं, ऐसा नहीं, परंतु वचन को अपने जीवन में काम करने का अवसर प्रदान करें। एक और महत्वपूर्ण बात, इस अनुग्रह के समय में मुझे और आपको परमेश्वर ने एक सहायक दिया है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। तो इस समस्या के समय में उस पवित्र आत्मा जो मेरे और आपका सहायक है, उस पवित्र आत्मा को जीवन में काम करने का अवसर आप दीजिए। जब आप पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर अपने जीवन में देंगे, आपके लिए एक नया मार्ग खुल जाएगा। परमेश्वर नया मार्ग खोलेगा, एक नया दरवाजा को परमेश्वर खोलेगा, और आप उस समस्या से, निराशा से, अपने जीवन में आए निराशा से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। आप शैतान को, आप अपने जीवन में आए विपरीत परिस्थिति को आप हरा पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। इसलिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों से आप निराश मत होइए, परंतु क्या करें? वचन रूपी रोटी को, वचन रूपी पानी को आप क्या कीजिए? ग्रहण करें। जब इसे ग्रहण करेंगे, आपको सामर्थ मिलेगा। ये एलिय्याह तो क्या किया? उसे ताकत तो मिला, लेकिन वो क्या हो गया? फिर से सो गया। मेरे प्रिय लोगों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कार्य करने देना है। एलिय्याह का विचार या सोच, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 9 से 10 पद। यहाँ पर लिखा है, वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर जब दूत के द्वारा रोटी और इसे वो पानी दिया और इसे खाया, दूसरी बार फिर से एलिय्याह को वो दूत जो है इसके बारे में बताया, और फिर से वो रोटी पानी को जीवन में ग्रहण किया, और वो ताकत को प्राप्त किया, बल को प्राप्त किया। और वो दूत ने कहा, यहां से उठ, और इसी बल से तुझे 40 दिन और 40 रात क्या करना है?
यात्रा करना पड़ेगा और यहां से चल तू आगे बढ़। एलिय्याह के पास कोई भी उस समय योजना नहीं था। जो स्वर्गदूत ने बोला उसी के अनुसार उस रोटी को खाया और वो 40 दिन की यात्रा करके वो परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। और 9 पद में जब हम देखते हैं ये क्या किया, वहां पर भी जाके एक गुफा में जाके टिक गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसको डर था कहीं इजबेल इसका पीछा करके इसे मार न दे, इसलिए अपने छुपने का एक स्थान को ये क्या कर लिया, ढूंढ लिया और वहां पर जाके टिक गया। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास जाता है और कहता है, एलिय्याह तेरा यहां क्या काम, क्यों इस गुफा में टिका है? क्या तेरा यही दर्शन है? क्या इसीलिए तुझे मैं अभिषेक किया हूं? क्या कारण है? यहां क्या काम है तेरा? वहां पर ये उत्तर देता है, परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, इसलिए कि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं ही अकेला रह गया हूं। ये एलिय्याह देख, एलिय्याह का सोच क्या है इस संसार में? उस समय क्या था, मैं ही एक अकेला बच गया हूं प्रभु, और तेरे सारे जो नबियों हैं, जितने प्रभु के तेरे भक्त लोग हैं, उन सबको आहाब ने क्या कर दिया है प्रभु, वो तो मार डाले हैं। मैं अकेला बचा हूं, इसलिए इस गुफा में आके छुपा हूं ताकि मुझे भी मार न डाले। मुझे तो बहुत काम करना है। शायद ये उसका सोच हो सकता है। कई बार मनुष्य इसी प्रकार के सोचते हैं कि मैं ही अकेला एक धर्मी व्यक्ति हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई एक पासवान भी ऐसा सोच सकता है, मैं ही इस संसार में अकेला हूं जिसके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के सोचने वाले लोगों, सोच लीजिए, जान लीजिए, केवल आप ही अकेले नहीं हैं। परमेश्वर यहां पर कहता है और भी बहुत सारे नबियों को परमेश्वर ने बचा के रखा था, जो कभी भी बाल के पूजा नहीं किए थे, बाल की आराधना नहीं किए थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बचा के रखा था। लेकिन एलिय्याह का सोच क्या था, मैं ही एक अकेला इस संसार में क्या हूं, बचा हूं और कोई नहीं है। अपने आप को ही वो सबसे ज्यादा धर्मी बता रहा है शायद, और कहते कि मैं ही अकेला हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है, तेरे अलावा और भी मैं लोगों को छिपा के रखा हूं। और जब ओबद्याह आहाब के जो एक सेनापति है, वो ओबद्याह करके उसके विषय में जब देखते हैं, वो एलिय्याह को बताता है कि एलिय्याह मैं तो 100 नबियों को क्या किया हूं, 50-50 करके उसे अलग छुपा के रखा हूं और उसे भोजन और रोटी देते जा रहा हूं। उस प्रकार के हम देखते हैं। और परमेश्वर कहते हैं यहां पर भी परमेश्वर अपने नबियों को क्या किया है, छुपा के रखा है। कई बार मनुष्य का विचार इस प्रकार से हो सकता है, जब संकट आता है, समस्या आता है जीवन में, सोचने का जो शक्ति है वो खत्म हो जाता है, विचार करने का शक्ति खत्म हो जाता है, परमेश्वर के वचन को मनन करने का शक्ति खत्म हो जाता है, परमेश्वर की आवाज को सुनने की शक्ति खत्म हो जाता है। और उसे कोई आवाज यदि मिलता है, वो खुद का अपना एक विचार होता है और उसी विचार में होकर मनुष्य आगे बढ़ते हैं, जो कि ठीक नहीं, वो परमेश्वर का नहीं होता है। जैसे एलिय्याह का विचार है और वो अपने विचार में फंसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर एलिय्याह से बात करना चाहता है, परमेश्वर एलिय्याह के पास आके उसकी समस्या का समाधान करना चाहता है। तब परमेश्वर 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा यहां से निकल और कहां चल, वो पर्वत पर खड़ा हो जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर एलिय्याह से बात करना चाहता है और उसे पर्वत पर खड़ा होने के लिए कहता है। जब पर्वत पर खड़ा होता है, 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और यहोवा पास से होकर चला। पर्वत पर कौन खड़ा? एलिय्याह खड़ा है और पास से होकर परमेश्वर यहोवा चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी उसमें, उस आंधी में परमेश्वर न था। फिर आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी उसमें यहोवा न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी उसमें परमेश्वर न था, यहोवा न था। परमेश्वर इस प्रकार के कार्य हम देखते हैं पहले कर चुका है। सीनै पर्वत में मूसा को क्या किया, झाड़ियों के बीच में जलते हुए आग के रूप में उसे दिखाया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर एलिय्याह के समय में भी, एलिय्याह के जीवन में भी कुछ दिन पहले ही क्या किया, वो स्वर्ग से आग को गिराकर
वो वेदी में का जो बलि पशु है उसे भस्म किया और वहां का पानी को क्या कर दिया, सुखा दिया। लेकिन परमेश्वर अभी उस प्रकार से वो कार्य करना नहीं चाह रहा है, एलिय्याह से उस प्रकार का कार्य करना नहीं चाह रहा है, परंतु परमेश्वर चाह रहा है कि उनसे क्या करे, वो बात करे। परमेश्वर उनके हृदय में आना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर 12 पद में जब हम देखते हैं, भूई डोल के बाद आग दिखाई दी तो भी उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, एक धीमा शब्द सुनाई दिया, और इसी धीमा शब्द में वो परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख पाते हैं। परमेश्वर उस धीमा शब्द से वो एलिय्याह से बात करना चाहता है। वो संकट के समय, उस समस्या के समय वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एलिय्याह से बात करना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, आज के दिन भी जब हम समस्या में होते हैं, हम पीड़ाओं में होते हैं, हम बीमारियों में होते हैं, हम पारिवारिक समस्या में होते हैं, सामाजिक समस्या हमें दबा रही होती हैं, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। उस समय हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल न करें और केवल अपने बुद्धि के द्वारा, अपने मन की सोच के द्वारा काम न करें, परंतु उस समय शांत होकर परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करें। वो परमेश्वर आपके कानों में आकर वो धीमा शब्द से आपको पुकारना चाह रहा है, आपसे वो बातचीत करना चाहता है, ताकि आप उस संकट से बाहर निकल सके, आपको एक रास्ता परमेश्वर दिखा सके। ऐसे करने के लिए परमेश्वर आपको बात करना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर से दूर न भागे, आप निराश मत हो। आपके पास परमेश्वर है, आपसे वो बात करना चाहता है, आपके हृदय में परमेश्वर रहना चाहता है। उस परमेश्वर को देखिए जो आपके हृदय में है। आप इधर उधर मत जाइए, आप अपने समस्याओं में निराश होके बैठ मत जाइए, परंतु प्रभु की ओर आगे बढ़ें। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो सामर्थ के साथ नहीं, वो बड़े आग के साथ नहीं। हम कई बार यही सोचते हैं, नामान के समान। नामान ने क्या सोचा, एलीशा के पास गया और वो क्या सोचे, एलीशा बाहर निकलेगा अपने कुटी से और मेरे सिर पर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और मैं कोढ़ से चंगा हो जाऊंगा। एलीशा के विषय में ये नामान जो व्यक्ति है, सेनापति है, वो इस प्रकार के सोचे और उसके सोच के बाहर एलीशा ने कार्य किया। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ उसे कह दे कि अर्दन में जाकर वो 7 बार डुबकी लगा ले। लेकिन इस बात को सुनकर नामान ने क्या हुआ, दुखी हुआ और वहां से वापस जा रहा था। कई बार हम अपने ही सोच के अनुसार से परमेश्वर को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। परमेश्वर, मैं ऐसा सोच रहा हूं, इसी के अनुसार मेरे जीवन में काम कर और मुझे रास्ता बता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपके सोच के अनुसार परमेश्वर आपको रास्ता नहीं देगा। परमेश्वर के पास आपके लिए एक नया रास्ता है, एक नया छुटकारा देने के लिए परमेश्वर एक मार्ग को तैयार कर रहा है। उस मार्ग की ओर, वो कौन सा मार्ग है उसे बताने के लिए परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। वो परमेश्वर के आवाज को आपको सुनना है ताकि उस मार्ग की ओर आप आगे बढ़ सकें। परमेश्वर आपसे सीधा बात करना चाहता है, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। आज एलिय्याह के जीवन में परमेश्वर बात करना चाह रहा। वो कहता है, एक दबा हुआ एक धीमा शब्द एलिय्याह को सुनाई दिया और उसके बाद जब हम देखते हैं वो एलिय्याह वो क्या हो गए, घुटने टेके और अपने कपड़े से अपने मुंह को ढांप लिए और उसको पता लग गया कि अब यह परमेश्वर की उपस्थिति इस धीमी आवाज में है और उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, उसके आवाज को सुने। जब परमेश्वर के आवाज को सुने, परमेश्वर ने उनके लिए एक क्या बोलते हैं, दर्शन को दिया, उसे आगे क्या करना है उसे बताया और परमेश्वर ने एलीशा को 3 काम दिए। परमेश्वर ने एलीशा को कितना काम दिए, 3 काम दिए। इससे पहले उसके पास कोई भी योजना नहीं था। वो डर के कारण वो योजना को समझ नहीं पा रहा था, वो भागे जा रहा था, प्राण को बचाकर भाग रहा था। इजबेल के द्वारा जो उसने प्रण ली थी, उस प्रण के द्वारा वो भाग रहा था। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब वो एक दबा हुआ धीमा शब्द वो परमेश्वर की आया, उसे पता लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर की आदर किया, उसके आवाज को सुने, परमेश्वर उन्हें 3 कार्य सौंप दिए।
तीन कार्य। पहला कार्य वहां पर हम देखते हैं वो है हजायल का अभिषेक करना, पहला कार्य कि दमिश्क में अम्मोनियों का राजा होने पाए। और दूसरा कार्य परमेश्वर ने एलिय्याह को सौंपा, येहू का अभिषेक करें ताकि वह इज़राइल का राजा हो जाए। और तीसरा कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा कि एलीशा का वो अभिषेक करे अपने स्थान पर भविष्यद्वक्ता होने के लिए। इससे पहले इसके पास कोई भी योजना नहीं था, वो चल रहा था जैसे मन में आ रहा था कर रहा था। लेकिन अभी जब परमेश्वर के वो धीमे शब्द को सुनाई दिया उसको, परमेश्वर के उस तीन प्रकार के कार्य इसके जीवन में प्रकट हुआ। वो हजायल का इस अभिषेक, येहू का अभिषेक और एलीशा का अभिषेक। और परमेश्वर ने कहा, एलिय्याह तेरा यहां पर अब कुछ काम नहीं है, जो जहां से तू भाग के आया है उसी जगह चले जा और इन लोगों का क्या कर, अभिषेक कर। परमेश्वर जहां आपको रखा है वहां पर आशीष देगा, वहां से आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको परिस्थिति को देखकर डर कर भागने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उस स्थान पर आपको आशीष देगा। जरूरत है कि परमेश्वर के धीमे आवाज को आप सुने। जब आप परमेश्वर के धीमे आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर की ओर से आपको रास्ता मिल जाएगा, वो रास्ता दिखाई देगा और उस रास्ता में आप जाएंगे। आपके लिए एक दर्शन मिल जाएगा, आपको एक विजन मिल जाएगा और भी जीने का। एलिय्याह के समान मृत्यु मांगने की जरूरत नहीं है, एलिय्याह के समान जीवन को बचाकर भागने की जरूरत नहीं है, एलिय्याह के समान इधर उधर और ताकने की जरूरत नहीं है। परंतु आप उसी जगह बैठे रहें, निराशा से कहें, निराशा मेरे जीवन से दूर हो जाए, मेरे जीवन में परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। और निराशा तू उससे बढ़कर नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर बढ़कर है, तू मेरे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, मैं यीशु के नाम से तुझे भगाता हूं। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे निराशा को क्या करें, आप लगातार अपने जीवन से भगाइए और परमेश्वर के वो धीमे शब्द को सुनने के लिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। जब आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर की ओर से आपको वो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक गोल मिल जाएगा और उस गोल की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। एलिय्याह को जब वो परमेश्वर की ओर से जब दर्शन मिला, वो गोल मिला और वो आगे बढ़े और ये तीनों का क्या किया, अभिषेक किया। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इन्हें एक बाउंडर के द्वारा इसे क्या कर लिया, स्वर्ग में उठा लिया। इसका कार्य खत्म हो गया और इसके कार्य के जगह कौन आ गया, एलीशा आ गया। और जो बचा हुआ कार्य था एलीशा ने किया, हजायल ने किया और येहू ने किया। मेरे प्रिय लोगों, आपके बाद आपके बाद कोई और है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक के साथ आप उसको इस्तेमाल करना चाहता है। बस इतना हो कि आप परमेश्वर के उस आवाज को सुने कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हर एक को आशीष दे रहा है, हर एक के जीवन से बातचीत कर रहा है। मैं नहीं जानता आज कितने लोग निराशा के दशा में बैठे हैं, कितने लोग नौकरी नहीं है ऐसे करके सोच के निराश हो रहे हैं। और हो सकता है अपने जीवन पर वो दोष लगा रहे हैं, हो सकता है वो कंपनी पर दोष लगा रहे हैं, हो सकता है जिस नौकरी करते हैं उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, हो सकता है अपने माता पिता के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि हमने इतना पढ़ाई किया वो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उन सब से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है, वो निराशा को दूर करने वाला है। इस समय आपको जरूरत है कि परमेश्वर के उस धीमा शब्द को सुनने का। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के धीमे आवाज को सुनने के लिए? आप इधर उधर मन को मत भटकाइए, चिंता में मत पड़िए, परंतु अपने मन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। और वो परमेश्वर एक धीमी आवाज में आपसे बात करना चाह रहा है, आपके हृदय में वो बात करना चाह रहा है। क्या आज उस परमेश्वर के धीमी आवाज को आप सुनना चाहते हैं? आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें। रीमा से निवेदन है, इस गीत को एक बार फिर से गाएंगे कोरस के रूप में। सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान करें। अपनी निराशा से कहें, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाएं। और प्रभु आज के इस सुबह मुझसे बोल प्रभु, धीमे आवाज में बात कर प्रभु जी, सब कहने पाए। सब अपने आंखों को बंद करें, आप जहां कहीं भी हैं अपने आंखों को बंद करें और बड़े ध्यान से परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाएं। जब इस गीत को सुनते हैं, इस गीत के बोलों को हम अपने हृदय में उसे लें। यदि आप संकट में हैं, चारों दिशाओं से आप घिरे हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें संभालेगा। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। निश्चय प्रभु, आपने उन हरेक को प्रभु जी जो निराशा में है प्रभु,
प्रभु आपने उसे निकाला है अपने वचन के द्वारा। हे मेरे मन, निराश न हो, धीरज धर प्रभु पर, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु आपने हर एक उन लोगों को प्रभु आप निकाल रहे हैं प्रभु जी, प्रभु निराशा से प्रभु उसे आजाद कर रहे हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। कोई भी मेरे भाई बहन प्रभु निराशा में न रहे, शैतान प्रभु उसे अपने गिरफ्त में न करने पाए, परंतु प्रभु आपकी उस धीमे आवाज़ को सुनने पाए प्रभु, जो आपने उसके लिए एक जगह रखा है प्रभु, एक दर्शन रखा है, एक गोल रखा है प्रभु। उस गोल की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हर एक मेरे भाई बहन को प्रभु जी सहायता मदद कर, हर एक अपने लोगों को प्रभु सहायता कर प्रभु। पिता मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी पिता आज इस मीटिंग में प्रभु हम तेरे वचन को सुन पाए, हर एक को प्रभु नाम बनाम प्रभु आप आशीष प्रदान कर प्रभु। इस पवित्र वार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक और जीवन प्रभु हमें प्रदान किया, कि आज की प्रभु वार को प्रभु हम तेरी महिमा करने पाए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ। निश्चय प्रभु आपने छुटकारा दे दिया है प्रभु, आपने चंगाई दे दी है पिता, निराशा से निकाल दिया है प्रभु। मैं इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, और यीशु के नाम में पिता सब आशीष आपसे मांग लेता हूँ, आमीन।